बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से करप्शन से पाक पंजाब के लिए तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब महकमा लोकल गवर्नमेंट खानेवाल के बासर अफसरान करोड़ों रुपए की ग्रांट मुबैना हड़प करने के लिए फर्जी ठेकों के जरिए सरकारी खजाने पर शबे खून मार रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक उस्मान से। मलिक उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से करप्शन को पाक करने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। और अगर बात की जाए खानेवाल की, तो खानेवाल के लोकल गवर्नमेंट्स के कुछ अफसरान हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की जो है करप्शन की। मज़ीद इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो है इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जी भाई, आप ये बताइएगा कि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से करोड़ रुपये करप्शन की गई है, तो इस वाले से क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तो खानेवाल में अंधेर नगरी और चौपड़ राज देखने में आ रहा है। हम तारकाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम का एक फ़र्ज़ी मंसूबा बनाया गया। जब हमने अपने तौर पर इसकी तहकीक की, जब उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि 12 इंच की जगह 12 इंच का ही पाइप डाला जा रहा है, जिस पर हमने इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर के सामने जाकर दुआइयाँ दी। डिप्टी कमिश्नर ने उस वक्त नोटिस लिया, लेकिन चूँकि महकमा लोकल गवर्नमेंट के जो सब इंजीनियर्स हैं, जिनमें एक मोहम्मद नवाज़ है, वो बासर ही इतने हैं कि वहाँ पर किसी अफसर की कोई इंक्वायरी कमेटी कामयाब ही नहीं हुई। लेकिन हमारी अब भी डीजी एंटी करप्शन से ये अपील है, ये मुतालबा है कि इसका टेक्निकल रेड करवाकर जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने कब्जा में लिया जाए। और जब तक महकमा लोकल गवर्नमेंट के जो मुतलका अफसरान हैं ये इन सीटों पर बैठे हैं, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड में टेम्परिंग कर ली है, सारा कुछ कर लिया गया है। तो इसका टेक्निकल रेड करवाकर सारे रिकॉर्ड अपने कब्जा में लिया जाए और रिस्क एंड कॉस्ट के जरिए इसका दोबारा टेंडर करवाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी बिल्कुल, महकमों में बासर अफसरान मौजूद हैं, लेकिन जिसके बाई जो है वहाँ पर जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी बहुत शुक्रिया मलिक उस्मान तफसीलन आगाह करने के लिए। अब रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का, जहां के निजी तालीमी इदारे के तालिब इल्म ने नेशनल एमडीकेट और तीसरी पोजीशन और तालिबा ने छठी पोजीशन हासिल कर ली। कामयाब होने वाले तालिब इल्म के शोबा में मुल्क का नाम रोशन करने के अज़्म का इजहार किया गया है। आपको बताते चलें कि मुजफ्फरगढ़ के नौजवानों ने मिसाली कारकर्दगी से एक बार फिर अपने जिले का नाम रोशन कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ के मारूफ निजी तालीमी इदारे के तालिब इल्म कासिम इफ्तिखार ने नेशनल एमडीकेट में मुल्क भर में तीसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि इसी तालीमी इदारे की तालिबा लाइबा असलम ने सूबा पंजाब में छठी पोजीशन हासिल की है। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना सदर पिंडी भट्टियां की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनुल अज़लाई मनशियात स्मगलर से 15 किलो हेरोइन और मनशियात स्मगलर्स करने की गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पिंडी भट्टिया थाना सदर पिंडी भट्टिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल अज़लाई मनशियात स्मगलर उबैद अल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार मनशियात स्मगलर से लाखों रुपए मालियत की 15 किलो हेरोइन बरामद करके मनशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। मुलजिम ने हेरोइन गाड़ी के मुख्तलिफ खानों में छुपा रखी थी। गिरफ्तार मनशियात स्मगलर नौशहरा सूबा KPK का रिहायशी निकला और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात स्मगल करता रहा। गिरफ्तार मनशियात स्मगलर से मजीद तफ्तीश जारी है। DP हाफजाबाद सैयद हसनैन हैदर ने कहा कि जिला भर में मनशियात के खात्मे के लिए मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रहेगा। DPO ननकाना की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सदर पुलिस सांगला हिल की दुरानी स्नैप चेकिंग बड़ी कार्रवाई सामने आई। थाना सदर पुलिस सांगला हिल ने दुरानी स्नैप चेकिंग नाजायज असलहे की नुमाइश से इलाके में खौफ व हिरास फैलाने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमान के कब्जे से राइफल्स, पिस्टल्स, गोलियां बरामद करके मुकदमात दर्ज कर दिए। SHO थाना सदर सांगला हिल शबीर अहमद ने कहा कि नाजायज असलहे की नुमाइश से खौफ व हिरास फैलाने वाले मौशरती अमन के दुश्मन हैं। इलाका भर से जराइम पेशा अफराद का खात्मा यकीनी बनाऊंगा। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे पुलिस की तरफ से बेकनो और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स में नींद से जगाने वाली एंटी डोजिंग डिवाइसेस तकसीम की गई। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे पुलिस सेक्टर जलालपुर के ज़रिए तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवर में नींद और थकावट के दौरान नींद का शिकार होने से बचाने के लिए डिवाइसेस तकसीम की गई। DSP मोटरवे पुलिस फैसल फराज ने मुतादिद ड्राइवर्स को खुद डिवाइसेस लगाए
और बादशाह मोटरवे पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नींद और थकावट का शिकार ड्राइवर्स की वजह से हादसात रोनुमा हो सकते हैं। तो दूसरी जानिब डीपीओ इस्माइल खाड़क की हिदायत पर डकैत गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बैनुल-अज़लाई सरगर्म डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग जिला ननकाना और शेखोपुरा में रोड राबरी की वारदातों में सरगर्म थी। मुलजिमान के खिलाफ थाना वॉरब्रिटन में राहजनी समेत 4 मुकदमा दर्ज हैं। खतरनाक डकैत गैंग मुलजिमान को खुसूसी टीम तश्कील देकर दिन रात की अनथक मेहनत और पेशा वराना महारत के बाद गिरफ्तार किया गया। डीपीओ ने कहा कि डकैत गैंग मुलजिमान की गिरफ्तारी जिला पुलिस की मिसाली कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जिला भर से डकैत गैंग्स का खात्मा हर मुमकिन कुर्बानी से यकीनी बनाएंगे। सऊदी अरब में रियाज क्रिकेट लीग की जानिब से मुत्तहदा मुनक्कदा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें आखिरी दिन 4 फाइनल मैचेस खेले गए, जिन्हें देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद के अलावा आला सऊदी शख्सियात ने भी शिरकत करके खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में RCL की जानिब से मुनक्कदा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 64 मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि टूर्नामेंट के आखिरी रोज सनसनीखेज 4 फाइनल मैचेस खेले गए, जिनको देखने के लिए जहां शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी, तो वहीं आला सऊदी शख्सियात ने भी शिरकत की। फाइनल के दिलचस्प मैचेस में अरकान स्पोर्ट्स, शाहीन 11, फाल्कन पाक कश्मीर और ब्रादर्स CC ने फतह हासिल की, जिस पर खिलाड़ियों ने भरपूर खुशी का इजहार किया। तकसीम इनामात की तकरीब में सऊदी अरेबियन क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन प्रिंस सऊद बिन मशाल आल सऊद के अलावा फेडरेशन के दीगर आला अहदेदारों ने भी शिरकत की है। गुजरांवाला में फेफड़ों की हिफाजत की आगाही रेस्पिरेटरी सोसाइटीज और सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्कूल के तालिब इल्मों और शहरियों को फेफड़ों की हिफाजत और इख्तियार के हवाले से आगाही दी गई। फेफड़ों की बढ़ती हुई बीमारियों की रोकथाम और इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए रेस्पिरेटरी और गुजरांवाला सिटी ट्रैफिक पुलिस के ज़र एहतमाम एक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों, स्कूल के तालिब इल्मों और शहरियों को फेफड़ों की हिफाजत के हवाले से एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। इस मौके पर कमर इकबाल ने कहा कि फेफड़े कुदरत का अनमोल तोहफा है और उनको आलूदगी से बचाने के लिए जरूरी है कि अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए शजरकारी करें और मास्क का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और सिगरेट नोशी को तर्क कर दें। कोट राधा किशन महकमा हेल्थ का बड़ा स्कैंडल। महकमा हेल्थ की जानिब से पोलियो के कतरे ना पिलाने के बाद कमसिन बच्चा पैदाइश के 6 माह बाद मासूर हो गया। घर के किसी भी बच्चे को अरसाए 3 साल से किसी भी टीम ने पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। कोट राधा किशन के नवाही गांव हिंदाल के करीब रोही नाले पर वाक़े हवेली पर महकमा हेल्थ की नाअहली और काम चोरी की वजह से मुतादिद बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, जिसके बायस बच्चा पैदाइश के 6 माह बाद मासूर हो गया। महकमा हेल्थ की टीमों की नाअहली की वजह से कमसिन बच्चे किसी भी मर्ज का शिकार हो सकते हैं, जबकि महकमा हेल्थ की टीमें गलत एदादो शुमार से सब अच्छा की रिपोर्ट्स देती हैं। अब आपको बताएं कि पीर महल पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। दौरान पेट्रोलिंग अहमद नामी मुलजिम गिरफ्तार और कब्जे से मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की SP फारूक गोंदल हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की हिदायत पर कार्रवाई और दौरान गश्त मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी के दौरान 110 ग्राम अफ्यूम बरामद कर ली गई है। आपको बताते चलें कि मुलजिम को थाना मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन के इलाके कल्याणा में शोहर के हाथों 2 बच्चों की मां के मुबैना कत्ल का ये मामला वाकया पेश आए 2 माह गुजर गए। मुकदमा दर्ज न होने पर वर्षा ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाजी शुरा ने कहा कि हमारी बेटी कत्ल हुई, पुलिस ने खुदकुशी का रंग दे दिया और अब फरियाद लेकर थाना जाएं तो SHO धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया गया है। नए तायुनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ननकाना साहब डॉक्टर सुहेल तारिक ने आवाम के दिल जीत लिए। 2 माह से कम अरसे में जिला ननकाना साहब को पंजाब भर में टॉप 5 में लाकर खड़ा कर दिया। मलका हाजी समेत दीगर मराकज सेहत के अचानक दौरे किए,
जिस दौरान अद्वियात की फराहमी, सफाई और अमले की हाजिरी को चेक भी किया गया। आपको बताएं कि जिला भर में महकमे सेहत में नुमाया तब्दीलियां देखने को आईं और मरीजों को मेयारी और वाफर मकदार में अद्वियात की फराहमी उसका मुंह बोलता सबूत है। राय मोहम्मद नवाज खरल, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये वही मुलाजमीन हैं जो पहले से काम कर रही हैं, मगर ऑफिसर ईमानदार और पेशा वराना सलाहियतों का हामिल हो तो बेहतर आती है। आपको बताएं कि जबकि सुहेल तारिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के बाद रिश्वत का खात्मा भी एक मिसाली काम है और मुलाजमीन बिला रोक टोक अपने मसाइल के लिए अपने ऑफिसर से रुजू करते हैं। करोड़ लाल ईसन शहर में आए रोज ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहर भर में नाजायज तजावुजात की भरमार, जबकि शहरी शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। मजीद तफसीलात जानते हैं करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। करोड़ लाल ईसन में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से कमेटी चौक, चुंडी मोड़ पर ट्रैफिक जाम रहती है। शहर में नाजायज तजावुजात की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि शहर में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद न होने की वजह से आए रोज़ ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। कई बार एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस को भी गुजरने में काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है और ट्रैफिक जाम की वजह से मुतादद हादसा भी वजूद में आए हैं। मगर नज़र है कि बाईपास होने के बावजूद बड़ी गाड़ियाँ ऑयल टैंकर दिन के औकात में शहर से गुजरती हैं। सामान वाली गाड़ियाँ दुकानों के सामने खड़ी करके सामान भी दिन को उतारा जाता है। शहरियों ने DPO लिया से ट्रैफिक के मसाइल हल करना और शहर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात करने का मुतालबा किया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर मलिक इफ्तिखार की क़यादत में तालीम बचाओ रैली निकाली गई। असातिज़ा के अलावा बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। हुकूमत से स्कूल फौरी तौर पर खोलने का मुतालिबा किया गया है। जहलम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से असातिज़ा ने तालीम बचाओ एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मलिक इफ्तिखार कर रहे थे। रैली में असातिज़ा के अलावा बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि रैली के शुरका ने तालीमी इदारे खोलने के हवाले से हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मलिक इफ्तिखार ने कहा, कोरोना SOPs पर सबसे ज्यादा मुस्तर अंदाज में स्कूल्स अमल कर रहे थे तो इन्हें बंद करना तालीम दुश्मनी के मुतरादिफ है। निजी तालीमी इदारे 17 से 24 किस्म के टैक्स हुकूमत को दे रहे हैं। निजी तालीमी इदारे तलबा की फीसों से चलते हैं। तालीमी इदारे बंद होने की वजह से फीसें जमा नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा बेरोजगार हो गए हैं। हासिलपुर हुकूमत पंजाब की जानिब से खुश्क टुकड़े की फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद दरबार चौक और रेलवे रोड पर गैर मयारी बोसीदा किस्म के खुश्क टुकड़े की फरोख्त जारी है। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मैडम हुमैरा जब्बीन की आशीर्वाद से शहर भर में रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए मालियत का मुजरे सेहत खुश्क टुकड़ा फरोख्त होने लगा, जबकि जो माल मवेशियों की सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक ग़िज़ा है, जिससे मुहलिक बीमारियों का कभी अंदेशा होने के साथ साथ हासिल शुदा दूध से इंसानों में बीमारियों की शरह में भी इजाफा हो गया। तो दूसरी जानिब मातली में इंतजामिया की नाअहली, सड़कें टूट फूट का शिकार, शहरी परेशान, इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। इसी हवाले से मजीद देखते हैं चौधरी ताहिर यासीन कम्बोह की ये रिपोर्ट। वार्ड नंबर 3 निजामानी मोहल्ले की बाकी तमाम सड़कें तो खुशगवार नजर आती हैं, लेकिन निजामानी मोहल्ले को शहर और मेन बाजार से मुंसलिक करने वाली वाहिद सड़क मुकम्मल तौर पर सियासी दुश्मनियों और बेकायदगियों की नजर हो गई। ओहदों और इक़्तिदार के चक्कर और लालच ने अहले मोहल्ला को परेशान कर रखा है। मज़कूरा सड़क टेंडर पास होने के बावजूद ताहाल मोइंजरदोड़ों के मनाजिर दिखाती रही। मैडम ज़ारा ज़ाहिद का वरी बाऊं अपील करियां थो त गेची बेराए महिरबानी ठाराए ॾिनी वञे। मूंखे ॿुधण में आयो आहे त मोकिलते वञे भई। असांजी इंतज़ामिया जेका मैडम है नई आई है, कम वारी है, वर्कर है, सुठी है। असांजी उम्मीद है उनमें तो इंशाल्लाह असांखे अॻिते। मज़ीद मुज़ाहिरीन का कहना था कि इंतज़ामिया, मुताल्लिका इदारे और एडमिनिस्ट्रेशन फिलफौर नोटिस लेकर सड़क की तामीर करवाकर इलाका मकीनों की मुश्किलात को हल करें। कैमरामैन राजेश कुमार के हमरा चौधरी ताहिर यासीन कम्बो, TV टुडे न्यूज़, मातली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल की सरबराही में इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। थाना छपकलां पुलिस ने भी 2 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को धर लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाम इम्तियाज हुसैन की इस रिपोर्ट में।
थाना छब कलां पुलिस की इश्तियारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO ने अपनी टीम के हमरा राहबरी के मुकदमे में मतलूब इश्तियारी मुलजमान कैटेगरी A को गिरफ्तार कर लिया। इश्तियारी मुलजमान के कब्जा से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला निजायज असला पिस्टल 30 बोर 2 अदद गोलियां भी बरामद कर ली। मुलजमान इश्तियारी मुनव्वर और नुमान मुकदमा नंबर 447/20 बजुर्म 392 टेपे थाना छब कलां पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान इश्तियारियों को पेशा वराना महारत की बदौलत गिरफ्तार किया गया। DPO की तरफ से SHO थाना छब कलां हमरा टीम को शाबाश दी। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि इश्तियारी मुलजमान के खिलाफ क्रैक डाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, नुमाइंदा TV टुडे न्यूज। लिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 खतरनाक गैंगस्टर्स गिरफ्तार, भारी नकदी और असलहा भी बरामद किया गया। लिया में थाना सिटी पुलिस इन एक्शन, 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के 5 खतरनाक कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान से 8 लाख रुपए से जायद नकदी और 5 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मुलजिमान 30 से जायद मुकदमात में मुलविस हैं। मुलजिमान गिरफ्तार। DPO लिया की तरफ से तफ्तीशी टीम के लिए इनामात का भी ऐलान किया गया है। डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट मुजफ्फराबाद सैयद जुहैर हुसैन ने TV टुडे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम और SOPs पर अमल दरामद के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की आज़ाद कश्मीर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। ये कोरोना का जब फेज़ आया तो उसमें हमें असाइन किया गया लोकल गवर्नमेंट को सोशल मोबिलाइजेशन के लिए, तो मैं बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और हमें ज़ाहिर गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी फुल पैटर्नेज रही, जनाब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मिनिस्टर की तरफ से, जनाब सेक्रेटरी, जनाब चीफ सेक्रेटरी, और हमने एक ऐसा मैकेनिज़्म डिवाइस किया जिसको गवर्नमेंट पाकिस्तान ने NCOC ने बेस्ट मॉडल डिक्लेयर किया फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। उसमें हमने ये किया कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, विलेज लेवल पे वॉलंटियर कमेटीज़ हमने इस्टेब्लिश की। इन वॉलंटियर कमेटीज़ का मेन फंक्शन ये था कि जो SOPs थी, हमारी कोविड की SOPs थी, जो हमारी डे बाई टू डे जो गाइडलाइंस इशू होती थी, तो वो डिसमिनेट करते, लोगों तक पहुंचाते। और उसका यही आपने अगर देखा तो पहला फेज़ हमारा लोगों का जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा रहा। इन्हीं कमेटीज़ के थ्रू इस वक्त पिछले 8-10 महीने से, अप्रैल से ऑनवर्ड, रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं पे भी जो डेथ हो रही है और किस वजह से वो अपेरेंट जो। प्रेस क्लब कोहाट में सहाफियों के लिए तीसरे स्नूकर टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। स्नूकर टूर्नामेंट लीग सिस्टम पर खेला जाएगा और मजीद तफसीलात जानती हैं फरहान अहमद मंगश की इस रिपोर्ट में। कोहाट प्रेस क्लब सहाफी बरादरी स्नूकर टूर्नामेंट 2020-21 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी की फ़राइज़ समाजी फलाही शख्सियत और प्रॉपर्टी डीलर फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद महमूद ने सर अंजाम दिए। स्नूकर टूर्नामेंट के इफ्तिताही पट्टी मेहमान ख़ुसूसी शाहिद महमूद ने काटी। स्नूकर टूर्नामेंट कोहाट प्रेस क्लब 2020-21 में टोटल 15 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि इफ्तिताही मैच में कोहाट प्रेस क्लब सदर नूर मोहम्मद बंगेश और ताहिर रशीद का मुकाबला हुआ। ताहिर रशीद ने पहले दोनों मैच भारी अक्सरियत से जीतकर कामयाबी पाई। वाज़ेह रहे जहां दीगर सहाफ़ती उमूर सहाफ़ियों के हैं तो वहां ऐसी सरगर्मियां सहाफ़ियों के लिए एहसन इक़दाम हैं। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगश, TV टुडे न्यूज़। शाहपुर फेस्को बाप्टा ऑफिस में लाइन स्टाफ सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद। एक्सियन थ्रेड डिवीजन और SDO यूनियन चेयरमैन ने खिताब किया। फेस्को लाइन स्टाफ की हिफाजत हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। फेस्को बाप्टा सब डिवीजन ऑफिस में SDO सैयद नैयर अली बुखारी की ज़ेर सदारत सेफ्टी सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार के मेहमान खुसूसी एक्सियन थर्ड डिवीजन सरगोदा मुदस्सर अहमद खान ने खिताब किया और कहा कि तमाम मुलाजमीन महकमाना जारी करदा टर्म्स एंड प्रोटोकॉल की मुकम्मल पाबंदी करें। सिंध हुकूमत और महकमा फूड अथॉरिटी की नाअहली, लाखों टन की गंदम तबाह, आटे का संगीन बहरान दस्तक देने लगा। सिंध हुकूमत और महकमा फूड की नाअहली की वजह से फैजगंज से खरीदी हुई गंदम खुले आसमान पर पड़े होने से खराब हो गई। गंदम को जीत और कीड़ों ने तबाह कर दिया है। सिंध सरकार और महकमा फूड गंदम को महफूज ना बना सके। चन्नीगढ़ का करीबी शहर उच शरीफ में सीवरेज के गंदे पानी के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी।
मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज फैलने का खदशा। इलाके में ताफुन फैलने से शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। शहर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। शहर के गुंजान आबाद रिहायशी इलाके गंदे पानी के जोहड़ों में तब्दील हो गए। सियासी लोगों के डेरों पर मुलाजमत करने लगे, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर, कारोबार ठप, मच्छरों की बहुतात, मलेरिया समेत वबाई अमराज फूटने का भी खदशा लाहक हो गया। संदीलिया वाली में पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट बहार शाह के शिफ्ट इंचार्ज की कार्रवाई रहते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुर असगर जोया की हिदायत पर टाउन कमेटी खानका डोगरा में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। खानका डोगरा की फैमिली पार्क में मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। खानका डोगरा एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी ने मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी चर्च के पादरी समेत मसीही बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। केक भी काटा गया। मसीही भाइयों में केक, मिठाई और दीगर गिफ्ट भी तकसीम किए गए। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि उबाड़ों की नहर में शगाफ पड़ गया। फसलें तबाह, देहाती अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। जंगल मंगल के मुल्क के करीब निराली माइंस को 100 फीट शगाफ पड़ने के बायस गंदम और सब्जियों की फसल समेत दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। पानी दही आबादी की तरफ बढ़ने लगा और जबकि बरवक्त इतला के बावजूद आपाशी अमला ना पहुंच सका। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब, किसानों का लाखों का नुकसान हो चुका है। अहले इलाका ने डीसी घोटकी से नोटिस लेने की अपील कर दी। 10 रोज कबल कत्ल होने वाले साबिक नाज़िम के बेटे की खबर नशर होने पर कामों की पुलिस ने अंधे कत्ल के मुल्जिमान को 10 रोज में गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा राना जफर की इस रिपोर्ट में। दिसंबर 2020 को थाना सिटी के इलाका मोहल्ला मुस्लिमगंज में रात गए 3 नामालूम अफराद ने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर साबिक नाज़िम के बेटे सिकंदर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलज़िम मौका से फरार होने में कामयाब हो गए, जिसकी टीवी टुडे ने खबर ब्रेक की तो खबर नशर होने के बाद आईजी पंजाब ने नोटिस लेते हुए कामों की पुलिस को जल्द मुलजमान को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए, जिस पर पुलिस ने साइंटिफिक बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल के तीनों मुल्जमान को 10 रोज के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान की गिरफ्तारी पर एसपी सदर और डीएसपी कामोकी ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा, इसमें सिकंदर अली को पहले फायर लगता है, मजरूब होता है और उसको मजरूबी की हालत में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाकर एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। फजल करम से 10 दिन के अंदर अंदर हमारी उस प्रोफेशनल टीम ने बहुत सी चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस हैं, मोबाइल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल्स का सीआरओ रिकॉर्ड है, इससे 10 दिन में इसको ट्रेस किया। अगर इसी तरह पुलिस ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए तो जराइम की शरह में कमी लाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ राना जफर, टीवी टुडे, कामों की। सरगोदा में थाना फुलरवान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर दी गई, जबकि सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग की गई। मजीद सख्त करते हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जुल्फिकार अली वगैरह पर मुश्तमिल टीम ने आपको बताएं कि दौरान चेकिंग कार में सवार सवाबी के रिहायशी मुलजिम को तलाशी लेने पर गिरफ्तार कर लिया। टैक्स फाइलर बनके अच्छे शहरी होने का सबूत दे, इनकम टैक्स कंसल्टेंट राव मोहम्मद जैगम जुल्फिकार की टीवी टुडे से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू। नॉन फाइलर का पूरा 100%, मतलब फाइलर बन के बंदे को 50% बचत हो सकती है। मतलब एक नॉन फाइलर बंदे को जहां 5000 टैक्स लगता है इनकम टैक्स, वहाँ फाइलर बंदे को 2500 लगता है। इस तरह फाइलर बनने में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। बैंक ट्रांजैक्शन जो है उसमें टैक्स कटौती नहीं होती। गाड़ियों के टोकन पे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। गाड़ियों की ख़रीद पे उनको टैक्स लगता है, वो उनका रिफ़ंड हो जाता है। बिजली के बिलों में कमर्शियल जो हैं, इंडस्ट्रियल हैं, टैक्स वापस हो जाता है, उनको रिफ़ंड हो जाता है। ज़िला बखर में किसी को भी किसी काम में FBR की तरफ से कोई दुश्वारी है
तो मैं उसको फ्री ऑफ नारंग मंडी में चोरों और डाकुओं का गिरोह सरगर्म, दरख्वास्तें देने के बावजूद मुतासरीन का ना तो मुकदमा दर्ज किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई। शहरियों को टाल मटोल और हंसी मजाक करके घरों को भेजा जाने लगा। आपको बताएं कि घरों को भेजा जाने लगा और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया। शहरियों ने नारंग पुलिस को दरख्वास्तें जमा करवा दी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद किसी भी दरख्वास्त पर ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया है। चोरों ने मुर्गियों को भी ना छोड़ा और नवाही इलाके मेहता सोजा से मुर्गी फार्म के तालों तोड़कर लाखों रुपए की मुर्गियां लेकर अफू चक्कर हो गए। डीपीओ ननकाना इस्माइल खाड़क की अपने ऑफिस में क्रिसमस डे के हवाले से मीटिंग। जिला भर से मसीही बिरादरी के पास्टर्स और मुंतजमीन ने शिरकत की। डीपीओ ननकाना इस्माइल खाड़क ने कहा कि क्रिसमस डे पर जिला भर में जामिया सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाएगा। जिला भर में तमाम चर्च हाई के कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। हुकूमती कोरोना SOPs पर अमल दरामद हम सबकी अहम जिम्मेदारी है। कबीरबाला में सर्कल पुलिस के जराइम पेशा अपराध के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, नाजायज असलहा बरामद और मुलजमान भी गिरफ्तार। कबीरबाला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की सरबराही और ASP अब्दुल अलीम सर्कल की ज़ेर निगरानी थाना सिटी पुलिस और थाना 12 मील की पुलिस ने 2 मुलजमान से नाजायज असलहा बरामद कर लिया। दीपालपुर और हुजरा शाह मुकीम में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार की हिदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर साहिवाल डिवीजन और रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल ने शिरकत की और अवामी मसाइल सुने। दीपालपुर और हुजरा शाह मुकीम में जिला इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार की हिदायत पर शहरियों को उनके घर की दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के हवाले से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। थाना खानगढ़ की हदूद पुल खनकड़ पर देरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग। 5 मोटरसाइकिल सवार अफराद फायरिंग करके फरार और नौजवान जाँ बहक हो गया। थाना खानगढ़ की हदूद पुल खनकड़ पर मुखालिफिन की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। नौजवान शहर से वापस घर जा रहा था कि 5 मोटरसाइकिल सवार मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुखालिफिन की फायरिंग से जख्मी नौजवान को फौरी DHQ मुजफ्फरगढ़ शिफ्ट किया गया। नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए DHQ में दम तोड़ गए। तो दूसरे जानिब जहानिया पुलिस ने डकैती राहजनी में मुलविस बैनुल अस्लाह गैंग के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और लाखों रुपए की नकदी बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। जहानिया पुलिस के SHO मलिक अदनान खुर्शीद ने बैनुल अस्लाह गैंग के 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा और लाखों रुपए नकदी बरामद कर ली है, जबकि मुकदमात में मतलूब मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज और जहानिया और दीगर इलाकों में डकैती राहजनी और चोरी की वारदातों में मतलूब जहानिया पुलिस की SHO मलिक अदनान खुर्शीद और ASI मंजूर खान और दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बैनुल अस्लाह गैंग के 5 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी घाट में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाकर बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ी को पकड़ लिया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी घाट में SHO इकबाल खान लगाड़ी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करके बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ी को पकड़ लिया। और आपको बताएं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी को बलूचिस्तान से खरीद कर पंजाब स्मगल करने की कोशिश भी की जा रही थी। पुलिस थाना नवा शहर ने गरीब के खून पर सौदेबाजी कर ली। नौजवान बेटे की मौत के बाद मुलजमान गरीब वर्सा के जान के भी दुश्मन बन गए। पुलिस थाना नवा शहर जवान बेटे की मौत के बाद जान के दुश्मन बन गए। सरेआम हवाई फायरिंग मामूल बन गई। ज्यादती की दफा भी दर्ज न की। मकामी बासर सियासतदानों की वजह से पुलिस मुलजमान की सरपरस्त बन गई है। पुलिस थाना नवाज शहर के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। मकतूल के वर्सा ने कहा कि हमें इंसाफ न मिला तो हम RPO मुल्तान ऑफिस के बाहर धरना देंगे। आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी, 15 रोज गुजरने के बाद भी सड़कें मुसलसल बंद।
निज़ाम में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम और बर्फबारी के 15 रोज गुजरने के बाद भी यहाँ की रोड्स ना खुल सकी। बंदिश की वजह से अशिया खुर्दनोश ना ही पहुंच सकी, जो हुकूमत वक्त की नाकामी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। टंडो रहीम यार खान के गांव में पानी की बूंद बूंद नायाब हो गई। किल्लत आप ने इलाका मकीनों की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया। टंडो रहीम यार खान के गांव बहलुल शाह में पानी का बहरान, लोग बूंद बूंद को तरस गए। अवाम मीठे पानी के हसूल के लिए दूर दराज तक जाने पर मजबूर। सैलाब के बाद पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया और वाटर सप्लाई स्कीम के सोलर प्लेट समेत पूरा सामान सैलाब के पानी में बह गया। तो दूसरी जानिब मालाकंड जिला इंतजामिया का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को धर लिया गया। जिला मालाकंड में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दरगई ने नायब सूबेदार समेत दीगर नफरी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कट गाड़ियों के खिलाफ रोड पर चेकिंग की। मातली टमाटर की काश्त के हवाले से मुनफरिद मकाम रखता है, लेकिन खाद और ज़राई अद्वियात महंगी होने और यहाँ का टमाटर काश्त होते ही दाम गिरा देने की वजह से किसानों को शदीद नुकसान का सामना है। मजीद जानते हैं मातली से चौधरी ताहिर यासीन कंबो अपनी इस रिपोर्ट में। टमाटर की काश्त के हवाले से जिले बदीन की तहसील हेडक्वार्टर मातली अपना अलग और मुनफरिद मकाम और नाम रखती है, लेकिन ज़रूरी खाद और ज़रूरी अद्वियात महंगी होने की वजह से यहाँ के काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जब हमारा ये माल तैयार हो जाता है टमाटर का फसल, ये मार्केट में लाते हैं तो उस वक्त इसका रेट बिल्कुल भी गिरा देते हैं। कहना है कि ज़रूरी अद्वियात और खाद महंगी होने के वजह से इनका जो है टमाटर की काश्त पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन जैसे ही सिंध का टमाटर काश्त किया जाता है तो जो दाम है इंतहाई गिरा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको इंतहाई नुकसानात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने फूड डिपार्टमेंट और जो इससे मुताल्लिका इदारे हैं उनसे ये मुतालबा किया है कि जो टमाटर के नर्ख हैं उनको जो है बढ़ाया जाए ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ चौधरी। माजी में सिंध का पेरिस कहलाने वाला शहर मेहराबपुर जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस सीवरेज के पानी में डूब गया। शहर जोहड़ का मंजर पेश करने लग गया है। माजी में पेरिस कहलाने वाला शहर मेहराबपुर इंतजामिया की नाअहली के बायस गंदे नाले का मंजर पेश करने लगा है। साफ पानी की अदम फराबी के बायस शहरी पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने मसाइल हल करना तो दूर बात करने से भी इनकार कर दिया। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि सीवरेज का निकास करके उनकी मुश्किलात का अजाला किया जाए। वर्दी बदल गई लेकिन करतूत ना बदली। दादो पुलिस बुरी तरह से नाकाम हो गई। कातल केस में मुलविस मुल्जिमान 21 दिन गुजरने के बावजूद भी गिरफ्तार ना हो सके। दादो के इलाके में मुबैना रिश्ता ना देने पर मुसल्लह अफराद की जानिब से घर में दाखिल होकर लड़की को कातल किया गया। लड़की के वालिद की मदयत में 3 मुल्जिमान के खिलाफ थाना खुदाआबाद में कातल का मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल को 21 दिन गुजर गए, ताहम मरकजी मुल्जिमान पुलिस गिरफ्त में न आ सके। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वर्सा और अहले इलाका एहतजाज बन गए। दूसरी जानिब मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि सक्खर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। थाना न्यू पिंड पुलिस की कार्रवाई और 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। चोरी शुदा से आपको बताएं कि चोरी शुदा 2 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं फैसल अराई से। फैसल अराई, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला सक्खर में मैं आपको मोटरसाइकिल चोर लिफ्टर की बात करूँ तो इन वारदातों में जो है वो इजाफा होता दिखाई दे रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना न्यू पिंड में। जो आपको बताता चलूँ कि थाना न्यू पिंड पुलिस की टीम ने एसएचओ जफर इकबाल खोखर की सरबराही में जो है कामयाब कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल चोर मुल्जिमान, मोटरसाइकिल चोर लिफ्टर मुल्जिमान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है और 2 से ज़ायद मोटरसाइकिल भी उनसे बरामद की गई है। बात करते हैं एसएचओ थाना न्यू पिंड जफर इकबाल खोखर से। सर बताइएगा कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हैं और क्या तहकीकात इनसे हुई अब तक? मैक्रो चौकी में वारदातें एट अ टाइम पे 3-4 मोटरसाइकिलें वहां से चोरी हो गई, तो उस पे मैंने जो है निगरानी की। उस पे ये 2 मुल्जिमान मैंने गिरफ्तार किए, तीसरा इनका साथी भाग गया है।
2 से ज़ायद मोटरसाइकिलें मैंने इनसे बरामद की। जी बिल्कुल, 2 से ज़ायद मोटरसाइकिल जो है वो बरामद कर ली गई हैं और थाना न्यू पिंड की एक चौकी है, माइक्रो चौकी, उस हदूद में ये कार्रवाई की गई है जहां पर जो है वो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में जो वो इजाफा होता दिखाई दे रहा था। उस पर मख्फी इतला पर जो है थाना न्यू पिंड पुलिस की ने जो है कामयाब कार्रवाई करके जो है 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इनका एक टंडोवाला यार में 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा, असलहा, कुल्हाड़ी और डंडों का आजादाना इस्तेमाल, 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। टंडोवाला यार में थाना मुशाहिद की हदूद में मीरजत और सांत बरादरी में मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाम बहक और 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। झगड़े में असलहा, कुल्हाड़ी और डंडों का आज़ेदाना इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने जाय वकुआ पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि दोनों ग्रुप्स के दरमियान मोर्चा बंद हो गए। इलाके में खौफ व हिरास भी फैल गया। पीर महल में जमीन के तनाजे पर पुलिस फरीक बन गई, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल, मर्द व खातीन को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। पीर महल पुलिस का अंधा कानून, चौपर तराज, नए पाकिस्तान में भी पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी जारी है। पीर महल में जमीन के तनाज़े पर SHO थाना सदर फरीक बन गया और चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मर्द और खातीन पर बोहिमाना तशद्दुद किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।